बसलिंग सिटी के बीच में छोटी छोटी गलियों में रानी नाम की एक जवान औरत रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। जिंदगी ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। गरीबी में शादी हुई और उसके बाद संघर्ष का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन रानी हिम्मत वाली थी। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो उसके परिवार को सहारा दे सके। उसने एक छोटा सा खाना बेचने का ठेला लगाया। यह ठेला उसकी उम्मीदों का प्रतीक बन गया। हर रोज सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती। उसकी मेहनत की शुरुआत होती। वो आटा गूंथती और उसमें मसालेदार आलू भरती। यह काम उसके लिए सिर्फ एक रोजगार नहीं था, बल्कि एक साधना थी। उसके गर्मागर्म तले हुए पराठों की खुशबू कुरकुरे और सुनहरे हवा में फैल जाती। भूखे लोगों को बुलाती। लोग उसकी ठेले के पास आते, उसकी मेहनत की तारीफ करते। हर पराठा उसकी मेहनत का फल था। रानी के पराठे सिर्फ खाना नहीं थे, वो उसकी हिम्मत, मुश्किलों से लड़ने की उसकी ताकत का निशान थे। हर पराठा उसकी कहानी कहता था। उसकी कहानी एक प्रेरणा थी उन सभी के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे। रानी ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हर बिका हुआ पराठा उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण लाता, उसके परिवार की जरूरतें पूरी करता। उसकी मेहनत का फल उसके परिवार की खुशियों में झलकता था। उसके परिवार की खुशियां उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम थी। वो जानती थी कि उसकी मेहनत से ही उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। उसके दिन लंबे और थका देने वाले थे, लेकिन ग्राहकों के चेहरों की मुस्कान उसे हिम्मत देती थी। हर मुस्कान उसके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत थी। ग्राहकों की तारीफें और उनकी संतुष्टि उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थी। वो जानती थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके पुराने पर्स में सिक्कों की खनक उसके कानों में संगीत की तरह लगती थी। उसकी मेहनत का सबूत। हर सिक्का उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कहता था। रानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है, एक उम्मीद की किरण है। एक रात जब पूरा शहर तारों की चादर ओढ़कर सो रहा था, कुछ बदमाश लड़के रानी की गली में घुस आए। ये लड़के अक्सर रात के अंधेरे में अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। बोरियत और दूसरों की परवाह न करने की वजह से उन्होंने रानी के छोटे से ठेले पर नजर गड़ा दी। रानी का ठेला, जो दिन भर मेहनत से सजाया गया था, अब इन लड़कों की नजरों में था। खाली सड़कों पर उनकी हंसी गूंज उठी। जब उन्होंने उसका ठेला उलट दिया, उनकी हंसी में एक निर्दयता थी जो रात की खामोशी को चीर रही थी। उसकी सजाकर रखी प्लेटें और बर्तन बिखेर दिए। रानी ने इन बर्तनों को बड़े प्यार से सजाया था। हर एक प्लेट में उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। रानी के प्यार से बनाए पराठे जमीन पर बिखरे पड़े थे, उनके लापरवाह पैरों तले कुचले हुए। ये पराठे, जो दिन भर की मेहनत का फल थे, अब मिट्टी में मिल चुके थे। जितनी जल्दी वो आए थे, उतनी ही जल्दी वो रात के अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कि वो कभी वहां थे ही नहीं। उनकी परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गईं। पीछे छोड़ गए तबाही का मंजर। रानी का ठेला, जो कभी उसकी मेहनत और सपनों का प्रतीक था, अब बिखरा पड़ा था। वो गली, जो कभी रानी की मेहनत की गर्माहट से भरी रहती थी, अब खामोश और वीरान थी, टूटे हुए सपनों की तरह। हर कोने में एक उदासी छाई हुई थी, जो रानी के दिल की हालत बयां कर रही थी। मसालों की खुशबू, जो कभी इतनी मनमोहक थी, अब हवा में भारीपन लिए थी, रानी के नुकसान की याद दिलाती हुई। ये मसाले, जो कभी खाने में स्वाद भरते थे, अब रानी के आंसुओं के साथ मिलकर एक दर्दनाक कहानी सुना रहे थे। अगली सुबह रानी ने टूटे हुए दिल के साथ अपने ठेले को समेटना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथों में एक दृढ़ संकल्प था। धीरे धीरे उसके दोस्त और पड़ोसी भी उसकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने मिलकर ठेले को फिर से खड़ा किया और रानी को हिम्मत दी कि वो फिर से शुरुआत कर सके। रानी की मुस्कान लौट आई और उसके साथ ही उसकी गली में फिर से जीवन की लहर दौड़ गई। ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानता। सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरते हुए नुकसान का पूरा मंजर दिखा दिया। रानी डर से भरे दिल के साथ अपने ठेले के पास पहुंची। जो नजारा उसे दिखा, उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्मीद का एकमात्र सहारा बर्बाद हो गया था। निराशा उसे घेरने लगी, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी।
अपने आंसू पोंछते हुए उसने एक गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। लकड़ी का ठेला टूटा हुआ था, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। उसके बर्तन बिखरे हुए थे, कुछ टूटे हुए, कुछ मलबे में खो गए। लेकिन इस तबाही के बीच रानी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बड़ा एल्यूमिनियम तवा, उसकी सबसे कीमती चीज, सही सलामत था, उसकी अटूट हिम्मत का प्रतीक। रानी के नुकसान की खबर गली में आग की तरह फैल गई। लोग जो अक्सर उसके स्वादिष्ट पराठे खाते थे और उसकी मेहनत देखते थे, इस बेवकूफी भरी तोड़फोड़ से हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने रानी के संघर्ष, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने के उसके दृढ़ संकल्प को देखा था। एक एक करके वे अपने घरों से बाहर आए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। बुढ़िया गुप्ता जी, जो रानी के ठेले के सामने रहती थीं, उसके लिए चाय ले आईं। कुमार जी, दयालु दुकानदार, ने उसे अपनी दुकान से ताजी सब्जियां दी। बच्चे, जो हर रोज रानी के पराठों का बेसब्री से इंतजार करते थे, ने बिखरे हुए बर्तन इकट्ठा करने में उसकी मदद की। गली, जो आमतौर पर चहल पहल से भरी रहती थी, उस दिन रुक सी गई। हर कोई अपने घरों में दुबक गया था, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। दुकानों के शटर गिरे हुए थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही गली थी जहां हर दिन रौनक रहती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया था। हर कोई, बूढ़े और जवान, रानी के ठेले को फिर से बनाने में मदद करने के लिए इकट्ठा हो गए। यह ठेला सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रानी के ठेले पर मिलने वाले स्वादिष्ट पराठे और चाय ने न जाने कितने लोगों के दिलों को जोड़ा था। इसलिए जब ठेला टूट गया तो पूरा समुदाय उसे फिर से खड़ा करने के लिए एकजुट हो गया। सिंह जी, स्थानीय बढ़ई, ने उसे एक नया ठेला बनाने की पेशकश की, पहले वाले से भी मजबूत। उन्होंने अपने सारे औजार और सामग्री जुटाई और काम में लग गए। उनके हाथों में एक अजीब सी कुशलता थी, जो हर लकड़ी के टुकड़े को एक नई पहचान दे रही थी। सिंह जी का कहना था कि यह ठेला सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं, बल्कि समुदाय की भावना का प्रतीक होगा। गली की महिलाएं अपने अतिरिक्त बर्तन ले आईं, मना करने पर भी नहीं मानी। वे जानती थीं कि रानी के ठेले के बिना उनकी शामें अधूरी है। हर बर्तन, हर चम्मच, हर कड़ाही में उनकी भावनाएं झलक रही थीं। वे कहती थीं कि यह ठेला सिर्फ रानी का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का है। बच्चे, उनकी छोटी आवाजें उद्देश्य से भरी हुई, जमीन साफ करते रहे। उनकी हंसी गली में गूंजती रही, निराशा की खामोशी को उम्मीद के संगीत से बदल दिया। वे जानते थे कि उनका छोटा सा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मासूमियत और ऊर्जा ने पूरे माहौल को बदल दिया। वे गली को साफ करते हुए गाने गा रहे थे और उनकी हंसी ने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गली में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रानी का ठेला फिर से बन गया, पहले से भी मजबूत। यह ठेला अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि समुदाय की एकता और सहयोग का प्रतीक था। हर कोई गर्व से देख रहा था कि कैसे उन्होंने मिलकर एक सपना फिर से जिंदा किया। हवा, जो कभी तोड़फोड़ की बदबू से भारी थी, अब ताजे तले हुए पराठों की खुशबू से भर गई थी। इंसानी दया की अदम्य भावना और समुदाय की शक्ति का प्रमाण। हर कोई उस खुशबू को महसूस कर सकता था, जो उनके दिलों में उम्मीद और खुशी भर रही थी। रानी के पराठों की खुशबू ने पूरे माहौल को बदल दिया था। वो घटना, जिसने रानी के सपनों को चकनाचूर करने की धमकी दी थी, अनजाने में समुदाय को करीब ले आई, सहानुभूति और समर्थन का बंधन बना दिया। यह सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, जो बताती थी कि कैसे एक समुदाय ने मिलकर अपने सपनों को फिर से जिंदा किया। यह कहानी थी इंसानी दया, सहयोग और एकता की, जो हर दिल को छू गई।